हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में आपने क्रिस्टली और क्रिस्टली ठोसों के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम देखेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाएं कितनी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। तो हम पहले बात करते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलित। एक विमीय निबिड़ संकुलित का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है, वो एक दूसरे से एक सीधी रेखा में जुड़े हुए इस तरीके से रखे हुए हैं, एक डायरेक्शन में हैं, तो इसको बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुल। इसमें इसकी उपसह संयोजन क्या, उपसह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 2। ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? उपसंयोजन संख्या क्या होती है? किसी भी निबिड़ संकुलित में एक दूसरे से अटैच हुए, एक दूसरे के पास में जितने अणु उपस्थित रहते हैं वो उसकी उपसंयोजन संख्या होती है। यानी इसमें एक गोला कितने गोलों को टच कर रहा है वो इसकी उपसंयोजन संख्या है। यहां पर एक गोला दो गोलों के साथ में अटैच कर रहा है, यहां पर भी बहुत सारे इधर भी गोले हैं, बहुत सारे इधर भी गोले हैं, बहुत सारा आपका क्रिस्टल है। इसको बोलते हैं हम वर्ग निबिड़ संकुल। यानी आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। यानी ये आपको जो एक फिगर दिखाई दे रहा है, आपकी जो गोले हैं वो आपके इस तरीके से इसमें अटैच रह सकते हैं, इस तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, अब आता है आपका वर्ग निबिड़ संकुल, यानी द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुल। द्विविमा में क्या होगा? इसकी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी, इधर भी होगा इधर भी होगा द्विविमा में। तो द्विविमा में आपके दो तरीके के वर्ग निबिड़ संकुल बनते हैं। एक गोला बनता है कि आप एक गोले के ऊपर दूसरा गोला रखें, तीसरे गोले के ऊपर तीसरा गोला रखें, इस तरीके से एक गोले के ऊपर दूसरा गोला, उसके ऊपर ठीक उसके ऊपर आप तीसरा गोला रखें। तो इस तरीके से इनकी जो वर्ग, इसमें आपका एक स्क्वायर बनता है, वर्ग बनता है, तो इनको बोलते हैं हम वर्ग निबिड़ संकुल। वर्ग निबिड़ संकुल वर्ग का निर्माण होता है। कुछ जगह आपको इस तरीके से भी आप इसके पॉइंट मिलाओगे, सॉरी इसके पॉइंट मिलाओगे, तब भी आपको एक वर्ग ही फॉर्म होगा। यानी इस कंडीशन को बोलते हैं वर्ग निबिड़ संकुल। यानी इसमें जो पार्टिकल होते हैं आपस में इस तरीके से अटैच हुए होते हैं, सब पॉइंट मिले होते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उपसंयोजन क्या होती है, वो 4 होती है। तो एक गोला है वो 4 अन्य गोलों के संपर्क में है, तो उपसंयोजन क्या होती है? वह संख्या जो किसी अन्य गोलों के साथ अटैच हो रही हो, जो अन्य गोलों के संपर्क में, यानी कह सकते हैं वो मध्य गोला वो अन्य गोलों के साथ संबंधित है, तो उसको बोलते हैं उसकी उपसह संयोजन संख्या। दूसरा किस तरीके से होता है? अब देखिए, आपको ये गोले थे, इन गोलों को इस तरीके से हमने अरेंज करा। इन गोलों को हमने दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति हो गई, एक विमीय हो गया। अब एक विमीय पंक्ति को दूसरी पंक्ति के गोले को इस प्रकार रखा कि वो इनके अवनमनों में जो खाली जगह है उसमें आ जाए, इस तरीके से। तो दूसरी, अब इसमें अवनमन आएंगे तो एक गोला आपका यहां आ जाएगा, दूसरा गोला आपका यहां आ जाएगा। यानी यहां पर ये आपका गोला, ये गोले इसके ठीक ऊपर है, ये गोला आपका अलग है। तो इस तरीके की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? यहां पे देखो, यहां पे क्या बनेगा, इसकी उपसंयोजन संख्या देखेंगे द्विविमा में, तो यहां पर आपका ये षटकोणीय बनता है। तो इस टाइप के निबिड़ संकुल को बोलते हैं षटकोणीय वर्ग निबिड़ संकुल। षटकोणीय वर्ग निबिड़ संकुल आप इस तरीके से देख सकते हैं। षटकोणीय वर्ग निबिड़ संकुल में आपको एक गोला कितने अन्य गोलों के संपर्क में रहता है? 1 2 3 4 5 6। तो द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुल में उपसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा।
द्विविमा में कोई भी गोला देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, ये वाला देख लो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी देख लो, एक ही बात है ना। तो इसमें उपसय संख्या कितनी होती है आपकी 6 होती है। अब बात आती है त्रिविमा में वर्गनिबेड़ संकुल की। त्रिविमा में वर्गनिबेड़ संकुल में क्या होता है, त्रिविमा का वर्गनिबेड़ संकुल है वो आपकी द्विविमा की परतों से बनाया जाता है। त्रिविमा संकुल ये द्विविमा की परतों से बनाता है। आपकी द्विविमा की परतें दो प्रकार की थी, एक जिसमें वर्गनिबेड़ संकुल जिसमें उपसय संख्या कितनी थी 4 थी, यानी इस तरीके का। अब त्रिविमा में इसको लगाएंगे तो यानी हमने इसको इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से हम कर रहे हैं इसको आपको इस तरीके से। तो यानी एक गोला ये आपस में एक दूसरे टच होंगे और दूसरा गोला इस तरीके से, इनके ठीक ऊपर दूसरी परत के गोले ठीक इन्हीं के ऊपर, ठीक इन्हीं के ऊपर। तो यानी ये आपका एक किस टाइप का आपका एक क्यूब फॉर्म होगा इस तरीके से, यानी इसकी हाइट भी इतना अंदर भी इधर होगा बाहर भी इधर होगा, एक क्यूब फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें उपसय संख्या कितनी हो जाएगी, बिकॉज अगर हम मिडिल वाली लेयर की बात करें, ये हमने मिडिल में है तो क्या करेंगे, इसको देखो कितने गोले टच कर रहे हैं 4, 1 2 3 4। तो एक कहां से आएगा बाहर से, एक कहां से आएगा पीछे की तरफ से। तो यानी इसमें त्रिविमा वर्गनिबेड़ संकुल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आपका 6 होता है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में, कई बार पूछा भी गया है कि वर्गनिबेड़ संकुल में कितनी उपसय संख्या होगी, आपको किसी में से भी पूछ सकता है, आप आसानी से बता सकते हो कि उपसय संख्या इसकी कितनी होगी। अब बात करते हैं षटकोणीय वर्गनिबेड़ संकुल से किस टाइप का बनेगा। षटकोणीय वर्गनिबेड़ संकुल की संरचना आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है और ज्यादा जो टफ भी लगता है बच्चों को वो सबसे ज्यादा यही होता है षटकोणीय वर्गनिबेड़ संकुल। ये आपको मुझे उम्मीद है आप अच्छे से देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। षटकोणीय वर्गनिबेड़ संकुल में क्या होता है, इसकी व्यवस्था आपको इस तरीके से थी, इस तरीके से आपकी व्यवस्था थी। तो त्रिविमा में षटकोणीय वर्गनिबेड़ संकुल को आप इस तरीके से रखते हो। जब आप इस तरीके से रखते हो तो आपको कुछ चीजें यहां पर देख लेना जरूरी है कि यहां पर एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, ये दो प्रकार की यहां पर स्थान है वो खाली है, इनको बोलते हैं रिक्तियां। दो प्रकार की रिक्तियां हैं, दो प्रकार की वॉइड है। इनमें एक का मुंह है वो नीचे की तरफ है, एक का मुंह है वो ऊपर की तरफ है। आपको इसमें क्लियर से दिखाई दे रहा होगा, है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यानी जो नीचे की तरफ बनती है इस तरीके से और एक ऊपर की तरफ बनती है, एक ऊपर की तरफ बनती है इस तरीके से। तो इसको हमने रिक्ति को मान लिया ए और इस रिक्ति को मान लिया हमने बी। ये आपको बहुत आगे अभी काम आएंगे। तो इसको त्रिविमा में होता है, ये तो द्विविमा हो गया। और त्रिविमा में क्या होगा, जब हम दूसरी परत के गोले इसमें जब हम दूसरी परत के गोले रिक्तियां ए या नीचे वाले ए पे रिक्तियों पर रखते हैं, हमने गोला यहां पर रख दिया, हमने गोला यहां पर रख दिया, हमने गोला यहां पर रख दिया, हमने गोला यहां पर रख दिया। अब ये आपको कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, आपको यहां बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा। तो यानी हम एक छोटा सा इसका प्रोटोटाइप लेते हैं, इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर लेते हैं। यानी ये नीचे की तरफ रिक्तियां हैं और हमने दूसरे गोले को इसके ठीक ऊपर रख दिया, इसके ठीक ऊपर रख दिया ये। तो देखिए आपको यहां जो बी रिक्तियां हैं वो कैसी हैं, उन खाली रह जाती हैं। यानी आप दूसरी परत का कोई गोला बी रिक्तियों के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी मोटाई आपको इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी इतनी। तो यहां पर आप दूसरी परत, पहली परत में दूसरी परत के गोले आप बी रिक्तियों पर नहीं रख सकते हैं। इससे जो किस तरीके का आपका क्रिस्टल बनेगा, इससे जो आपका क्रिस्टल बनेगा, अब अगर आपके पास दो परतें हो इस तरीके से, तो अगर दो परतें हैं तो मैंने एक परत को आपको इस तरीके से लिया, अभी हाँ आपको लिया
तो देखो मैंने इसको, ये दो परतें हैं, एक परत हो गई। अब जो दूसरी परत है, मैं से इसको, जो पहली वाली जो परतें हैं इसकी, यानी ये रिक्तियां हैं, मैंने जो गोला रखा जो आपका इधर से थोड़ा सा, ये रिक्तियां हैं जो नीचे की तरफ से जो मैंने गोला है, इस गोले को इस रिक्ति के ऊपर रख दिया है ना। इस रिक्ति के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से ये रखा है हमारा। अब इस गोले को मैं उठा करके इस रिक्ति के पैर को रख दूं इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर, तो आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर की रिक्तिका है, ऊपर की तरफ जिनका मुंह है, उन रिक्तिकाओं में कोई गोला नहीं आता, यानी ये इसमें स्पेस है वो खाली रह जाता है। तो अब ये दो परतें हो गई त्रिविमा में, लेकिन अगर तीसरी परत को रखने का तरीका, तीसरी परत को रखने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो आपके ये तीन गोले हैं जो पहले वाली रिक्तियां थी, इस तरीके से पहली परत की रिक्तियां, जो कि पहली परत की रिक्तियां से भरी हुई हैं, तो ठीक उनके ऊपर, यानी जो पहले वाले गोले थे आपके, उनके ऊपर रख दूं, है ना। यानी जिस खाली जगह पर आपने नीचे वाली रिक्तियां थी इसमें, वो हमने ढक दी, तो इसको हम इसी के ऊपर रख दूं, तो आपका क्या, सॉरी, इसको मैं पहले वाले की तरह इस रिक्तियां में ये बन जाएगा, इस तरीके से रखा था। यानी पहली वाली जो भी रिक्तियां पहली परत में भी थी, पहली परत और दूसरी परत, आपकी ये तीसरी परत एक जैसी हो गई, पहली और तीसरी, पहले भी रिक्तियां थी अब भी रिक्तियां है, तो यानी पहली परत तीसरी के समान है, तो यानी परत ए और परत बी, पहली परत फिर दूसरी परत, तीसरी परत कौन सी आएगी, तीसरी परत आएगी ए, ये वाली, यानी एक के जैसी ये तीसरी परत, तो यानी ये कौन सा पैटर्न आपको मिल जाएगा, ए बी पैटर्न। एक बार और देखते हैं किस तरीके से, देखिए आपने क्या करा, ये आपके पास एक परत है, इसमें दो तरह की रिक्तियां हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। जब आपने एक गोले को नीचे की परत के ऊपर रखा इस तरीके से, तो जो आपको जो रिक्तियां मिली जो ऊपर की तरफ हैं, उन पे आपका कोई भी गोला नहीं आ रहा, यानी वो आपका स्थान है वो रिक्त रह जाएगा। आपने अब तीसरी परत को ठीक पहली परत के ऊपर, यानी जो पहली परत की जो बॉयड थी इसके ऊपर रखा, यानी जो बॉयड थी उसकी नीचे की तरफ थी, तो इसके नीचे वाली तरफ के ऊपर जो इस तरीके से है, आपने तीसरी परत को इस तरीके से उसी के ऊपर गोला रखा था। ये रिक्ति क्या है, तो पहली परत इसी के जैसे हो गई, इधर आप देख भी सकते हैं, ये आपकी जो रिक्तिका है वो आपकी इसी रिक्तिका के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहां पर होगी आपकी पहली रिक्तिका, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ, ये आपके एक ही उसमें है, तो ये पैटर्न मिलेगा आपको ए बी और ए बी पैटर्न, है ना। अब इसमें एक और पैटर्न होता है ए बी सी पैटर्न। ए बी सी पैटर्न में क्या होता है, जो आपकी पहली परत और दूसरी परत तो इसी तरीके से रखी, लेकिन जो आपने जो तीसरी परत रखी, वो तीसरी परत आपने इस तरीके से रखी कि जो पहले की जो रिक्तियां रह रही थी पहली परत में, उनके ऊपर रख दिया आपने गोलों, तो यानी आपकी जो पूरी रिक्तियां हैं पहली परत की जो रह रही थी वो भी ढक गई। इस तरीके से आपका त्रिविमा में वर्ग निबिड़ संकुल बनता है ना। तो त्रिविमा में ए बी पैटर्न में और इस पैटर्न में एक गोला, ये कितने के साथ में टच है, 3, और ऊपर से कितने लग गए इसके पीछे, ऊपर से इसके भी 3 टच हो गए, और पीछे से भी कितने हो रहे होंगे, 3 टच हो रहे होंगे। यानी इन दोनों व्यवस्थाओं में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12, यानी यहां पर उपसंख्या संख्या कितनी होती है, 12 होती है। और
यहां पर इनके बीच में देखिए, आपने जैसे आपको 3 नींबू ले लो, 3 नींबू लेकर के उनको लगाइए। जैसे ये आपका गोला है ना, इस गोले के ऊपर आपने एक और गोला रख दिया तो उसके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, यानी इस तरीके की एक व्यवस्था फॉर्म होगी, इस तरीके की व्यवस्था फॉर्म होगी। इस तरीके की व्यवस्था को हम बोलते हैं चतुष्फलकी रिक्तियां। चतुष्फलकी क्यों बोलते हैं? अगर मैंने इनका एक ड्रॉ बनाया इस तरीके से ट्राइंगल, इनके सभी कॉर्नरों को, पॉइंटों को, सेंटरों को मिला दिया, एक ट्राइंगल ले लिया, ये इसके पॉइंट हैं एक गोले के। अब इन पॉइंटों का जो गोला है जो मैंने ऊपर उठता हुआ इस तरीके से ले लिया या पीछे की तरफ नीचे ले ले, तो इन तीनों के बीच में एक आपका पिरामिड शेप बन जाएगी, यानी ये 3 इसके कॉर्नर है, यानी यही शेप आपकी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी की होती है ना। चतुष्फलकी की आपको अच्छे से समझ में आपके पास लगाने के लिए चतुष्फलकी व्यवस्था में थोड़ी सी पेन की रिक्वायरमेंट हो गई थी। चतुष्फलकी व्यवस्था में आपके पास क्या होती है? चतुष्फलकी व्यवस्था आपके पास ये होती है, यानी जो आपके पास जो पार्टिकल हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं चतुष्फलकी में, यानी ये ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग, ये वाला पीछे की तरफ, ये इधर, ये इधर, यानी इन तीनों को हम मिलाएंगे तो आपकी ये व्यवस्था फॉर्म होगी। जैसे आपका CH4 में होती है, CH4 में क्या होता है? कार्बन सेंटर पे होता है और ये आपका इस तरीके से हाइड्रोजन इधर होते हैं, बॉन्ड एंगल 10928 मिनट का होता है ना। तो यहां पर क्या है? आपकी चतुष्फलकी व्यवस्था है, अच्छे से समझ में आ रही होगी। इनको एक धागे से ऐसे मैंने बैंड करा, इसको यहां से ऐसे करके यहां तक, फिर मैंने इसको यहां से लेकर के यहां तक, फिर मैंने इसको लेकर के इसको यहां तक, फिर मैंने इसको लेकर इधर। कितने फलक हो गए? 1 2 3, है ना, 1 2 3 और 4 फलक हो गए। तो इस व्यवस्था को बोलते हैं हम चतुष्फलकी। यानी यहां पर जो आपके पॉइंट हैं, यहां पर तो हमने इसमें टेट्राहेड्रल में तो सेंटर में हमने कार्बन को दिखाया इस पॉइंट पे, लेकिन यहां पर जो हम एटम का जो सेंटर दिखा रहे हैं वो इसके कॉर्नर पे दिखा रही हैं। ये व्यवस्था हो जाती है चतुष्फलकीय रिक्तियां, है ना, जो वॉइड खाली जगह रहती है। अब दूसरा आता है एक और, इसमें जब 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां ऐसे पीछे की तरफ, पीछे से 3 और गोले मिल जाएं, जो पीछे 3 थे हमने ये 3 रखे, इधर बना लेते हैं, हमने ये 3 गोले रखे, इन 3 गोलों के ठीक ऊपर और 3 गोले रख दें। वो आप कैसे भी रख सकते हो वहां के, आप इस तरीके से भी रख सकते हो, इस तरीके से। तो ये तीनों गोलों को रखोगे तो इनके बीच में एक होल बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां, है ना। तो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं अष्टफलकी और चतुष्फलकी फलकी। दोनों व्यवस्था में क्या होता है? अब किसी भी क्रिस्टल में कितनी अष्टफलकीय रिक्तियां हैं, कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं? तो किसी भी क्रिस्टल में जितने एटम होते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, जितने FCC में 4, फलक से केंद्रित में 4, बॉडी सेंटर में, अंत केंद्रित में आपके 2, अंत केंद्रित में 2 और आध में आपका 1 अणु उपस्थित था। तो जितने अणु उपस्थित होते हैं उतनी ही उसमें अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं। अगर किसी क्रिस्टल में n अणु है तो उसमें अष्टफलकीय रिक्तियां 8 होंगी, और अष्टफलकीय रिक्तियों का 2 गुना यानी डबल आपकी चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, यानी वो जितने भी एटम होंगे उनकी 2n होंगी। यानी जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं वो अष्टफलकीय रिक्तियों की 2 गुनी होती हैं।